आइए हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं तेजस मार्क टू और एमका के इंजन को लेकर शुरू हुए मल्ल युद्ध के बारे में। आप सबको याद है, हमने अभी हाल ही में वीडियो बनाई थी जहां पर हमने कहा था कि जनरल इलेक्ट्रिक की मोनोपोली को काउंटर करने का प्रयास अब भारत ने शुरू कर दिया है। जो चीज भारत नहीं करना चाहता था, अब भारत को न चाहते हुए भी वही काम करना पड़ रहा है, और वो काम है F414 का रिप्लेसमेंट ढूंढना। और ये काम काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो निगोशिएशन है या बातचीत है, शायद अभी इसको शुरू करने की बात की जा रही होगी, लेकिन फ्रांस तो एकदम एग्रेसिव है। फ्रांस ने न सिर्फ भारत की इस रिक्वायरमेंट को एक्नॉलेज किया है, बल्कि फ्रांस ने दो अलग अलग इंजन ऑफर करे हैं, और वो भी अलग अलग पर्सपेक्टिव के साथ। फ्रांस की ये रिपोर्ट भारत के लिए कितनी मददगार साबित हो सकती है, आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि ये नौबत क्यों आ गई और क्यों भारतीय वायुसेना प्रमुख का कल हमें एक रौद्र रूप देखने को मिला, जहां पर उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को आड़े हाथों लिया। हालांकि मामला काफी बड़ा है, लेकिन कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जिन्हें हम नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि अभी वो वेरिफिकेशन का इंतजार कर रही है। देखिए, एक बात आप सबको पता है कि भारत अब ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है कि भारत को जो डिले है वो फेस करनी पड़े। अब चाहे वो तेजस मार्क 1A हो, चाहे वो तेजस मार्क 2 हो, चाहे वो एमका हो, यह सब हमें मिशन मोड में चाहिए, और जल्दी से जल्दी भारतीय वायुसेना को इन फाइटर्स की रिक्वायरमेंट है। अब ये तभी पूरा हो सकता है जब हमारे पास इंजन हो। हाँ, ये बात अलग है कि हमारे पास अभी लिमिटेड नंबर्स में इंजन आ चुके हैं, लेकिन वो इतने नहीं है कि उनसे प्रोडक्शन शुरू किया जा सके। एक तरफ जहां तेजस मार्क 1 प्रोग्राम या मार्क 1A प्रोग्राम कैटेगरी बी इंजन के भरोसे चल रहा है, तो वहीं तकरीबन रिपोर्ट दावा करती है कि 6 से 8 F414 इंजन भारत को डिलीवर किए गए हैं, जो कि तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में काम करेंगे। अब तेजस मार्क 2 के टोटल 5 प्रोटोटाइप्स बनने हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि तकरीबन 5 इंजन जो कि हैं वो बिजी हो जाएंगे। लेकिन रही बात F414 की डील की, तो ये सारी चीजें अभी ठंडे बस्ते में चली गई हैं। एक समय ऐसा माना जा रहा था 2023 के आसपास, जिस तरह का डेवलपमेंट देखने को मिला था, कि ये इंजन डील बहुत जल्दी साइन कर ली जाएगी। और 2024 में तो आपको याद है, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने, बड़े बड़े अमेरिकी मीडिया हाउसेस ने यह दावा किया था कि जैसे ही भारत MQ9 ड्रोन्स हैं, जैसे इनकी डील को फाइनलाइज करेगा, तुरंत उसके बाद जो इंजन डील है वो फाइनलाइज हो जाएगी। लेकिन इस समय जो 2025 का मई है वो लगभग खत्म हो चुका है, या यूं कह ले अब खत्म ही हो चुका है, लेकिन इसमें कोई बड़ी अपडेट नहीं है कि डील कब तक फाइनलाइज होती नजर आएगी। रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और प्राइसिंग को लेकर जो बातचीत है वो अगले स्टेप तक नहीं पहुंच पा रही है, और इसी में जो चीजें हैं वो फंसी हुई हैं। लेकिन अब भारत को समझ में आ गया है कि अमेरिका हो ना हो इंटेंशनली भी कहीं ना कहीं ये काम कर रहा है भारत पर दबाव बनाने के लिए, और इसीलिए अब भारत जो है वो नए इंजन ऑप्शंस की तरफ जा रहा है। अब इसको लेकर सैफरान से एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। अगर हम मीडिया संस्थान IDRW की बात माने, तो IDRW से बात करते हुए सैफरान के ऑफिशियल्स ने कुछ बड़ी टिप्पणी करी है। सैफरॉन इंडिया के ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि फ्रांस एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग प्रपोजल भारत के सामने रख चुका है, और ये प्रपोजल क्रमशः गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सामने रखे गए हैं। यहाँ पर तेजस मार्क 2 प्रोग्राम और एमका प्रोग्राम को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर आप पर्सपेक्टिव की बात करें, तो यहाँ पर 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव निकल के आ रहे हैं। 2 इंजन ऑफर किए गए हैं। एक इंजन सिंगल जो इंजन एयरक्राफ्ट है उनको ऑपरेशनल उन पे यूज करने के लिए सही माना जा रहा है, और दूसरा एमका के लिए। लेकिन आइए जानते हैं इसमें अंतर क्या है। दरअसल ये दोनों अलग अलग इंजन जो है ये ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी और भारत की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर ऑफर किए गए हैं। जो पहला प्रपोजल सामने आया है वो M88 के ही एक एडवांस वेरिएंट को लेकर आया है, जिसको नाम दिया गया है M88-4। इस इंजन को लेकर सैफरान क्लेम करता है कि मीडिया ने इस इंजन की जो थ्रस्ट कॉन्फ़िगरेशन है हमेशा उसको कमतर बताया है, लेकिन एक्चुअल नंबर्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। उन्होंने कहा कि M88-4 इजीली F414 को सरपास कर सकता है और तेजस मार्क 2 की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि इस इंजन के पास ये पोटेंशियल है कि ये F414 इंजन की रिप्लेसमेंट कर सकता है। उनका कहना है कि M88-4 जो इंजन है ये 95 से लेकर 105 किलोमीटर तक का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है, जो कि F414 की तुलना में ज़्यादा है। लेकिन बड़ी बात ये नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है कि M88-4 को लेकर उन्होंने कहा है कि ये इंजन इम्प्रूव टेक्नोलॉजी के साथ आया है, और उन्होंने ये भी कहा कि भारत के लिए सबसे बड़ा समस्या ये है कि अगर नए इंजन की तरफ वो जाते हैं तो उन्हें एक नए सिरे से जो मॉडिफिकेशंस है वो करने पड़ेंगे, एक नए सिरे से जो बदलाव है वो करने पड़ेंगे।
लेकिन M88-4 पर बात करते हुए सैफरान के अधिकारियों ने कहा कि इसे इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि ये भारत के लिए प्लग एंड प्ले सॉल्यूशन लेकर आएगा। यानी इसको तेजस मार्क टू के एयरफ्रेम में शामिल करने के लिए कोई बहुत मॉडिफिकेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि तेजस मार्क टू का जो इंजन बे है वो इसके लिए पूरी तरीके से कंपैटिबल है। इसके लिए ना तो तेजस मार्क टू के एयरफ्रेम, ना रियर फ्यूजलाज, ना अंडर कैरेज में कोई बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। जो छोटे मोटे बदलाव हैं वो कम से कम समय में पूरे किए जा सकते हैं। और फ्रांस ने ये भी कहा है कि वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो सीमलेस होगा और इसमें मिनिमम जो डेवलपमेंट कॉस्ट है और टाइमलाइन है वो देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर जो M88-4 ऑफर किया गया है, ये डील ज़्यादा मजबूत किस वजह से बन रही है? क्या थ्रस्ट की वजह से? बिल्कुल नहीं। दरअसल यहाँ पर फ्रांस ने एक बहुत बड़ा जो वीक पॉइंट है अमेरिका का, उसको हिट किया है। आप सब जानते हैं कि अमेरिका अपने टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टेड रहता है और बहुत रेयर होता है कि अमेरिका अपने टेक्नोलॉजी का एक्सेस किसी भी देश को दे, और इस चीज़ को फ्रांस ने चिन्हित कर लिया है। फ्रांस ने कहा कि ये जो इंजन हम ऑफर कर रहे हैं ये एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पैकेज के साथ दिया जाएगा, और ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो भारत को है मिलेगी, ये तेजस मार्क टू के भविष्य में जो इंजन रिफाइनमेंट प्रोसेस है उसमें काफ़ी मदद करेगी। और यही नहीं, भारत चाहे तो इन इंजन को जो राफेल प्रोग्राम है इसमें भी शामिल कर सकता है। कुल मिलाकर के फ्रांस एक तीर से दो शिकार करने वाला है। अब दूसरा इंजन जो फ्रांस की तरफ से प्रपोज किया गया है ये वही पुराना इंजन है जिसको हम एम का इंजन के नाम से जानते हैं। ये इंजन 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास को देगा, लेकिन इसके लिए जो गैस टरबाइन इस एस्टैब्लिशमेंट है उसके साथ अभी फ्रांस की बात चल रही है, और ये ट्विन इंजन जो कॉन्फ़िगरेशन है एयरक्राफ्ट की उसको ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे खास चीज़ तो ये है कि आने वाले भविष्य में भारत के पास ये भी ऑप्शन होगा कि भारत हायर थ्रस्ट इंजन को अपने राफेल और तेजस मार्क टू जैसे प्लेटफॉर्म्स में शामिल कर रहा है। फ्रांस के एक ऑफिशियल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम ये तो नहीं कहेंगे कि भारत दोनों इंजन की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एक साथ करे, लेकिन भारत अपनी तत्काल ज़रूरतों को देखते हुए M88-4 पर जा सकता है, और उसके बाद जब एम का इंजन तैयार हो जाए GTRE और सैफरान की तरफ से, तो भारत चाहे तो इन पे स्विच कर सकता है। और कहीं न कहीं अब आने वाले भविष्य में अगर भारत ने इस प्रपोजल को गंभीरता से लिया तो अमेरिका के ऊपर एक भय बनेगा, एक दबाव बनेगा, और अमेरिका जिस अड़ियल रवैये को लेकर आगे बढ़ रहा है, अमेरिका को ना चाहते हुए भी झुकना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका एक बात अच्छे से जानता है कि अगर भारत और फ्रांस ने ये चीज़ कंफर्म कर ली तो बिलियंस ऑफ डॉलर जो अमेरिका को मिलने हैं इंजन डील के थ्रू वो अमेरिका से छिन जाएंगे। और कहीं ना कहीं अगर भारत ने M88-4 की तरफ जाने की सोची तो फिर F404 इंजन पे भी एक बड़ा खतरा सामने आएगा, क्योंकि GTRE जिस प्रकार से डेवलपमेंट कर रही है कावेरी इंजन का, ये अनुमान है कि 7 से 8 वर्ष की ही दूरी पर अब ये इंजन रह गया है हमसे मुश्किल से। तो अमेरिका के लिए जो मल्टीपल स्ट्राइक्स हैं ये भारत की तरफ से हो सकती है। तो देखते हैं आगे चल के क्या डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।